सॉरी मैम, एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मुझे तुरंत घर जाना होगा। मिस्टर वागले, डोंट वरी, मीटिंग का टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर दूंगा। ओके मिस्टर वागले, सर, सब ठीक है। मिस्टर वागले, मिस्टर वागले का ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, क्या पता चला? फैमिली से मिले? अरे नहीं बंधु, वो बॉस्को टेलर के बताए हुए पते पर बाबूलाल जी का परिवार नहीं रहता है। पड़ोसियों से पता चला कि बाबूलाल जी की पत्नी और बहू बेटे ने वो घर बेच दिया है और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और वहां का पता इन पड़ोसियों को नहीं पता। ओके, चलो, तो हो गई तेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी। हाँ, तो तू अभी तेरी अर्जेंट मीटिंग है ना ब्रिटेन कंपनी के बॉस के साथ में, उसकी तैयारी कर। ये सब झंझट छोड़ दे। हाँ राजू, तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है ना। हाँ, अब वो इंसान जिंदा ही नहीं है, उसके परिवार का कोई पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं, मुझे राधिका की बात सही लग रही राजू। मैं समझता हूँ पापा, और आप सब ठीक ही कह रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। अब तक मैं इसी उलझन में हूं कि कोई इंसान ऐसी चिट्ठी लिखकर अपने कोट के जेब में क्यों रखेगा। कोई तो बात होगी ना, मतलब वो जो 9 डिजिट है या 1 करोड़ है, लिखने के पीछे कुछ तो मिस्ट्री होगी। डैडी, 1 करोड़ की मिस्ट्री का तो पता नहीं है, लेकिन वो 9 डिजिट्स क्या है वो हमने पता लगा लिए। हाँ, एवरी डिटेक्टिव ब्रीफ। यस डिटेक्टिव अथर्वा। राजेश अंकल, हम दोनों ने 9 डिजिट्स को बहुत ध्यान से देखा, उसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को स्टडी किया और कई तरह के अंदाजे लगाए। यस, जैसे कि क्या ये किसी का फोन नंबर हो सकता है, लेकिन फोन नंबर तो 10 डिजिट के होते हैं और इंटरनेशनल वाले भी नंबर से शुरू नहीं होते। सो दैट मीन्स काफी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है ये किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर हो सकता है। यस, और ये एक अजम्पशन है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट अजम्पशन। यस। नहीं, बच्चों की बात सही है। भारतवर्ष में इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी नंबर 9 डिजिट की होती है, लेकिन राजू, तुमने तो कहा था उसके बगल में 1 करोड़ लिखा हुआ था। मतलब ये कोई 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ की, और चिट्ठी में ये लिखना कि अगर मैं बच ना पाऊं तो। अरे कुछ समझ में तो आ रहा है, अब ये जानना होगा कि मैं जो समझ पा रहा हूं वो सच है या नहीं। मेरे इंश्योरेंस का सारा काम यही देखते हैं कमलेश शुक्ला जी। जब भी आपने बोला ना कि ये नंबर कोई पॉलिसी का नंबर है, चेक करना है, तो हमारे को इनका ही नाम सूझा। थैंक यू अर्षद भाई, थैंक यू। कमलेश भाई, आप यहाँ पर आए। राजेश जी, मुझे तो अचरज हुआ कि आप एक लिखी हुई चिट्ठी के लिए इतना सब कर रहे हैं। आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। आजकल तो किसी की आंखों के सामने कुछ अन्याय हो रहा हो तब भी लोग चूं तक नहीं करते। आप ऐसे लोगों के लिए सबक हैं। हाँ हाँ, कमलेश भाई, आप चेक करके बताइए नंबर किसी पॉलिसी का है क्या? यस, रिकॉर्ड्स टैली हो गए हैं। ये एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर है जो 5 साल पहले ली गई थी और 1 करोड़ रुपए की थी, लेकिन इस पॉलिसी को अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। ऐसा कई बार होता है कि पॉलिसी निकालने वाला पैसे जमा करके पॉलिसी तो निकाल लेता है, लेकिन उसके घर वालों को ही पता नहीं होता कि पॉलिसी निकाली गई है। ऐसे में कोई क्लेम नहीं करता। अब कंपनी को क्या पता है कि पॉलिसी लेने वाला जिंदा है कि नहीं। तो ऐसी कई पॉलिसी के करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड रह जाते हैं। ये ऐसा ही केस है। यहाँ बाबूलाल जी ने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया है और उनका नाम सरस्वती है। अगर सरस्वती जी उनका डेथ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो वो पॉलिसी का पैसा क्लेम कर सकती हैं। आप लोग बस उन्हें ढूंढ के लाइए, बाकी का काम मैं करा दूंगा।
कमलेश भाई, सबसे बड़ी समस्या यही तो है। हम जिस पते पर ढूंढने गए थे वहां पर ये सरस्वती जी नहीं रहती। अगल बगल में भी पूछा, किसी को इनकी धर्मपत्नी सरस्वती जी का नया एड्रेस भी नहीं पता। तो कैसे ढूंढे हम सरस्वती जी को? अरे राजेश भाई, आप भी ना। क्या? अरे देखिए, अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी यहाँ होती तो वो भी यही बोलती जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बोलिए। आप एक वीडियो बनाइए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दीजिए और उसे पोस्ट कर दीजिए। फिर देखिए, 1 करोड़ के लिए सरस्वती जी जहां कहीं भी होंगी हमसे संपर्क जरूर करेंगी। हमारे भारतवर्ष में करोड़ों सरस्वती जी होंगी। यस, है ना? तो सब फोन करने लगेंगी। कैसे पता चलेगा कि सही सरस्वती जी कौन है? क्या बोल रहे हैं यार? ये बात आपने सही कही। आजकल तो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेता है। ये जरूरी है कि आप सही दावेदार तक पहुंचे। वही तो इशू है ना कमलेश भाई। सही दावेदार तक मतलब बाबूलाल जी की धर्मपत्नी सरस्वती जी तक हम कैसे पहुंचे? राजू, ये बाबूलाल जी जिस बिल्डिंग में रहते थे अंधेरी वेस्ट में, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? प्राची बिल्डिंग। प्राची बिल्डिंग। मिश्रा जी, और एक समोसा खाएंगे? नहीं नहीं साहब, साहब आप मुझे जानते तक नहीं है। मेरे चाय नाश्ते के पैसे भी दे दिए आपने। साहब मुझे इतना पता है, इस शहर में बिना मतलब का कोई किसी का भला नहीं करता है। अरे नहीं नहीं मिश्रा जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे कई लोग हैं। एक महापुरुष तो मेरे घर में है, मेरा छोटा भाई राजू। जान पहचान तो ठीक, वो अनजान लोगों की मदद करने के लिए भी जी जान लगा देता है। और उसकी मदद करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एक नेक काम में थोड़ा सा योगदान समझ लीजिए आपका। मैं साहब मामूली सा वॉचमैन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप अपने आप को मामूली मत समझिए। मैं जानता हूं वो प्राची बिल्डिंग, आप 15 साल से वहां पे अकेले सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, है ना? आप मामूली इंसान कैसे हो सकते? काश ये बात उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी समझ पाते। सिर्फ एक सरस्वती मौसी थी जो प्यार से बुलाती थी, मान सम्मान देती थी, भली औरत थी। लेकिन साहब आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। क्या क्या नहीं बीता उन पर, और आज जिस हाल में रह रही हैं। एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था? नहीं नहीं साहब, किसी के घर की बात सबको बताना अच्छी बात नहीं। दरअसल मैं सरस्वती जी के बारे में ही पूछताछ करने आया हूँ। उनके बेटे ने बिल्डिंग का घर बेच दिया, उसके बाद वो लोग कहाँ रहने गए? सरस्वती जी कहाँ है? नहीं नहीं साहब, मैं आपको नहीं बता सकता, क्षमा कीजिए। चाय नाश्ते के लिए धन्यवाद। नहीं नहीं मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। बाबूलाल जी झवेरी जी की पत्नी सरस्वती झवेरी, जिन्होंने आपको इतना मान सम्मान दिया, आज उनके मान सम्मान की, उनके बेहतर जीवन की चाबी आपके हाथ में है। मिश्रा जी प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ है, प्लीज। आप कहना क्या चाहते हैं साहब? मिस्टर वागले, हाँ सॉरी। आज शाम को आपकी मिस्टर मैथ शो के साथ मीटिंग है ना, तो आपने प्रेजेंटेशन की सारी तैयारियां कर ली? बस मैं थोड़ी देर में कर लूंगा मैम। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। मिस्टर वागले, ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान कहीं और है। आप प्लीज याद रखिएगा कि ये बिजनेस हमारे पास आना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। आई नो, आई मीन राजेश सर नोज, है ना सर? हाँ, लेकिन राजेश सर शायद सूट वाले को लेके परेशान हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं बना पाए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैम, राजेश सर को सूट का सस्पेंस सुलझाने दीजिए। मीटिंग में मैं हो आऊंगा। मैं मैनेज कर लूंगा दसानी, मैं मैनेज कर लूंगा मैम। ओके, तो ये बताइए कि आपने किस तरह के प्रेजेंटेशन बनाने की सोची है? मैंने ये सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी मैम, मुझे सारा ये चेक करना पड़ेगा।
हाँ, गिव मी अ मिनट, ये कॉल करना बहुत जरूरी है। हाँ 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 दादा, बोलो बोलो। बाबूलाल जी की पत्नी सरस्वती देवी कहाँ है इसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो? मैं उन्हें किसी तरह अपने घर लेकर जाता हूँ, तू आ सकता है? हाँ बस मैं निकलता हूँ, मैं पहुँचता हूँ घर पे। ओके बाय। सॉरी मैम, एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मुझे तुरंत घर जाना होगा। मिस्टर वागले, डोंट वरी, मीटिंग का टेंशन मत लीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ऑल ओके मिस्टर वागले, सर, सब ठीक है? अरे मिस्टर सर, वागले, मिस्टर वागले का ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप तैयारी कीजिए, मैंने सोच लिया है कि मीटिंग में आप ही जाएंगे। बिल्डिंग के वॉचमैन ने मनोज को बताया कि बाबू भाई जी के गुजरने के बाद उनके बेटे और बहू ने बड़े ही चालाकी से वो जो घर था वो अपने नाम करवा के बेच दिया। हाँ, और फिर सरस्वती जी को किसी वृद्धाश्रम में दाखिल करवा के वो दोनों अभी बड़े ही आराम से रह रहे हैं अपने नए घर में। कमाल है, ऐसे कैसे कोई बेटा अपनी माँ के साथ कर सकता है? हाँ राधिका, वो कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। पेंटर, हमें भी देखना पड़ेगा। अगर हमारी सोमी हाइट सोसाइटी में ऐसा कोई बेटा हुआ तो उसे लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अबे झालर, तू बिल्डिंग का सेक्रेटरी, मालिक नहीं है। और राजेश भाई, मनोज भाई वो सरस्वती जी को लेकर कभी आ रहे? सरस्वती जी, आइए 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 आइए, प्लीज प्लीज आइए। अब बिल्कुल मत डरिए, ये मेरा परिवार है। मेरी मम्मी है राधिका वागले, मेरे पापा है श्रीनिवास वागले, ये मेरी बहनी है वंदना, ये मेरी वाइफ है विद्या, और हाँ सरस्वती जी, ये मेरा छोटा भाई राजू। इसी के हाथ आपके स्वर्गीय पति का ये सूट लगा था। मेरे पति की और हमारे बेटे की कभी बनी ही नहीं। वो हमेशा बोलते थे, सरस्वती जब मैं नहीं रहूंगा तो ये तेरी सेवा नहीं करेगा, किसी वृद्धाश्रम में तुझे रहना होगा। लेकिन मैंने उनकी बात कभी सीरियसली ली ही नहीं। मुझे लगा इकलौता बेटा है, ऐसे कैसे करेगा। लेकिन उस दिन जब उन्हें हार्ट अटैक आया, वो एक फंक्शन में थे, यही सूट पहना था। उन्हें हार्ट अटैक आया तो लोगों ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, पर वो बच नहीं पाए। सरस्वती जी, उन्होंने शायद इसीलिए ये पॉलिसी नंबर लिख कर रखा हो, क्योंकि उन्हें पता था शायद वो बच नहीं पाए, और आप तक ये बात पहुंचे कि उन्होंने 1 करोड़ की पॉलिसी निकाली हुई है। लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी निकाली है और मुझे नॉमिनी बनाया है। मेरी बहू ने तो ये सूट बर्तन वाली को बेच दिया था,
क्योंकि वो इसे मनहूस समझती थी। मैंने कितना रोका, पापा की आखिरी याद है, मेरे पास रहने दो, लेकिन मेरी एक न सुनी। अगर ये सूट मेरे पास होता तो शायद ये चिट्ठी मुझे पहले मिल जाती। लेकिन नसीब की बात देखिए सरस्वती जी, ये किराए का सूट न जाने कितने लोगों ने पहना होगा, लेकिन किसी को पता तक नहीं चला कि उसकी जेब में ऐसी कोई चिट्ठी थी। मतलब साफ है कि बाबू भाई की आत्मा कहीं से देख रही है कि उनकी पत्नी को हक मिलेगा। बहन जी, सच कहूं, मैं जिंदगी भर इनसे लड़ती रही कि आप हमारे बेटे और बहू को गलत समझ रहे हो, लेकिन इनके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो सही थे और मैं गलत। उनके जाने के तुरंत बाद ही मेरे विश्वास का फायदा उठाकर मेरे बेटे और बहू ने घर अपने नाम पर ट्रांसफर करवाया और मुझे वृद्धाश्रम में बहन जी, आप रोइए मत। देखिए, आपके पति ने आपके लिए जो कुछ भी किया उसका फल तो आपको मिल रहा है ना। मुझे तो वाकई में लगता है कि ये ऊपर वाले का कोई संकेत है। सोचिए, अगर ये चिट्ठी आपके बेटे के हाथ लग जाती तो ये 1 करोड़ रुपए आपके हाथ नहीं लगते। ये सब तो ठीक है, पर ये पैसे मिलेंगे कैसे? अरे उसकी टेंशन आप मत लीजिए। मेरा इंश्योरेंस एजेंट है ना शुक्ला, उसको बोल के आपका जो क्लेम है ना तुरंत प्रोसेस करने के लिए डाल देता हूँ। यस, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई या किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी तो सुमित रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है ना वरना भाभी? हाँ 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 हाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सरस्वती जी, आपके बेटे से मैं मिलना चाहता हूँ, वो भी आज ही, हो सके तो अभी। तो प्लीज जरा फोन करके उसे यहाँ बुला सकती हैं आप? लेकिन वो मेरा फोन उठाता नहीं। अरे वो क्या, उसका सॉरी कॉल नहीं उठाता ना, तो एक काम कीजिए, आप उसको मैसेज कीजिए मोबाइल पे कि आपको आपके पति के इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए मिलने वाले। फिर देखिए, वो सारे काम काज छोड़ के आपके पास भागा चला आएगा। है ना? अच्छा, गुड आइडिया। भेजिए मैसेज। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो राजेश भाई, सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अपने पापा के 1 करोड़ रुपए लेना चाहता हूँ इंश्योरेंस के। मैं आया अपने मम्मी के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए। मम्मी, आप मुझे चाटा मार, नहीं मार, चाटा मारो मम्मी, दो चाटा मार दो मम्मी। लेकिन आप अपनी बहू को नहीं जानते, उसने जीना आराम कर रखा है मेरा। वो कभी नहीं चाहती थी मम्मी कि आप और मैं एक साथ रहे। उसके बहकावे में आकर मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया मम्मी, हमको घर से बाहर। बस बेटा, बस। तुझे पछतावा हो रहा है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है, मत रो। मम्मी, आपने मुझे माफ किया? हाँ बेटा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। मम्मी चलो फिर, देखना इस बार मैं आपको रानी बना कर रखूंगा मम्मी। आओ चलो। लेकिन बहू क्या बोलेगी? मम्मी, अगर माधुरी बीच में आएगी ना तो इस बार वो घर से बाहर निकलेगी। अब आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता मम्मी। आप घर चलो मम्मी। नहीं बेटा, बहू के साथ ऐसा मत करना। मेरी वजह से तेरा घर टूट जाएगा तो क्या मैं सुखी रहूंगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला मम्मी। मम्मी, मेरा मतलब है कि देखो, जब इंश्योरेंस के पैसे आएंगे ना तो हमारा जो छोटा सा घर है उसे बेच देंगे और
एक बड़ा सा घर ले लेंगे। उस बड़े घर में आपका एक बड़ा सा अच्छा सा अलग कमरा भी तो होगा मम्मी। फिर हम सब अच्छे से रहेंगे मम्मी। आप चलो ना घर। आओ मम्मी, चलते हैं घर, आराम से आराम से। एक मिनट मधुर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें फाइनली अपनी माँ की कीमत पता चली और माँ के लिए अपने सीने में प्यार फिर एक बार उमड़ा। लेकिन जिस 1 करोड़ से तुम नया घर लेने की बात कर रहे हो ना, रादर सोच रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? पापा सच बता दो। क्या कहते हो दादा? बता दे सच। हाँ, मैं तो बोल ही रहा था, बता देते हैं सच। हाँ सच बता दो रहा। कैसा सच? कहना क्या चाह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा मधुर, सरस्वती जी, लेकिन ये सच है कि मैंने और हमारे पूरे परिवार ने आपसे एक झूठ बोला है। मतलब झूठ के पीछे हमारा मकसद ये था कि माँ बेटे आपस में मिल जाए, लेकिन झूठ तो झूठ ही है। 1 मिनट, क्या सच क्या झूठ आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ठीक से कहिए। एक्चुअली हुआ ये कि तुम्हारे पिता बाबू भाई ने कोई 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं निकाली। मजाक कर रहे है ना? नहीं, हम मजाक क्यों करेंगे? इनफैक्ट हमने जो भी किया वो आपके दिल में जो अपनी माँ के लिए इतना सारा प्यार है ना, उस प्यार को बाहर लाने के लिए किया। और देखो हमारा प्लान कामयाब हो गया। हाँ। मधुर, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सरस्वती जी को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गए। आप बिल्कुल सही कह रही थी सरस्वती जी कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हम सब मिलकर इस भूले के लिए तालियां बजाएंगे। बजाइए तालियां। मधुर, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है। टैक्सी? मम्मी आप बैठो ना, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। अरे किधर? हम लोग है ना, हम लोग छोड़ देंगे आपको हमारी कार में। हैं? सरस्वती जी तैयार हो जाइए अपने श्रवण कुमार के घर जाने के लिए। 1 मिनट, पहले तो आप साइड में हटिए। अरे आप मेरी बीवी को नहीं जानते, वो जान से मार देगी मुझे। मैं इन्हें लेकर नहीं जा सकता। अरे रुक जा मेरे भाई। अभी अभी तो तू बोल रहा था तू तेरी माँ से बहुत प्यार करता है। तू 1 करोड़ की लालच में यहाँ पे नहीं आया। रोते रोते आंसुओं की नदियां बहा दी तूने, है ना मम्मी? हाँ, वो सारे मगरमच्छ के आंसू थे, देख रही ना आप। अरे आप लोग मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए मिलते तो मैं उससे बड़ा घर लेता और ये पड़ी रहती किसी कोने में। सुनिए, पड़ी रहती। अरे मेरा मतलब है कि 1 बेडरूम के घर में मैं इन्हें कहां एडजस्ट करता फिरूं? आप हंस क्यों रहे? मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है कि माँ बाप अपने 1 कमरे के छोटे से घर में अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वही बच्चे वक्त आने पर अपने माँ बाप को अपने बड़े ऐसे घर में नहीं रख पाते, है ना?
मधुर, बात ये नहीं हो रही है कि घर कितना बड़ा है, बात ये है कि तुम्हारा दिल कितना छोटा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। जिस मां ने तुम्हें अपने कोख में पाला, उसके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं। यही दिखाना चाहते थे हम सरस्वती जी। ये नाटक जो हमने किया ना, वो ये दिखाने के लिए कि ये जो आपका लाडला दौड़कर आया ना अभी यहां पर, पैरों पर बैठकर रो रहा था, वो आपकी भावनाओं के लिए नहीं आया था, वो 1 करोड़ रुपए की लालच पे आया था। अगर भूल कर भी आपने वो 1 करोड़ रुपए इसको दे दिए, ये तो 2 बेडरूम घर ले लेगा, लेकिन आप फिर उसी वृद्धाश्रम में जाओगे। एक मिनट राजेश जी, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था ना कि मेरे पापा की कोई 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है। उसके पहले जो कहा वो झूठ था, और वो इसीलिए कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बुराई है वो हम बाहर लाना चाहते थे। तुम्हारी असलियत, तुम्हारा असली चेहरा हम सरस्वती जी को दिखाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने 1 करोड़ की पॉलिसी निकाली है, ये बात सच है। मतलब 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है? लो, मम्मी हमें 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। चलो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे मम्मी टैक्सी बाहर मिल जाएगी, मैं आपका थैला उठाता हूँ, आइए। कहीं नहीं जाना है मुझे। तेरे पिताजी जिंदगी भर जो बात मुझे समझा नहीं पाए, इस वागले परिवार ने मुझे समझा दी। सच कहा राजेश ने, तू मेरा नहीं इन पैसों का सगा है। निकल जाए यहां से, मुझे कहीं नहीं जाना है। मम्मी, मेरा नाम मत ले अपनी जुबान से। निकल जाए यहां से, वरना इन लोगों से बोल के धक्के मार कर निकलवाना पड़ेगा तुझे। राधिका जी, श्रीनिवास जी, आप सच में खुशनसीब हो। आपने ऐसे बेटे पाए हैं जो सिर्फ अपनी माँ बाप की नहीं, हम जैसों की भी चिंता करते हैं। धन्य हो आप। अब मैं इन पैसों से स्वाभिमान से जीऊंगी। गांव में एक छोटा सा घर ले लूंगी। बाकी का पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख के आराम से खर्चा चलाऊंगी। राजेश जी, मनोज और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी और मेरा भविष्य वापस अंधेरे में जाने से बचा लिया। सरस्वती जी, आपके पति की आखिरी निशानी जरूर ले जाइए, उनका ये सूट। लेकिन राजू, वो ये सब भागदौड़ में दूसरे सूट का तो जुगाड़ किया ही नहीं। तू एक काम करना, तू ये सूट पहन के मीटिंग के लिए चला जा, इन्हें हम कल लौटा देंगे, है ना सरस्वती जी? चलेगा ना? हाँ बेटा। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी मीटिंग में नहीं जाना है। वो सूट और
बाबू भाई की चिट्ठी की गुत्थी सुलझाने के चक्कर में कियारा मैम मुझसे नाराज हो गई, तो उन्होंने मीटिंग में दासानी को भेज दिया। कियारा मैम का ही फोन है। हाँ यस कियारा मैम, अभी हाँ हाँ मैं आ सकता हूँ बिल्कुल। बस बस पहुंच रहा हूँ। ओके ओके, अर्जेंटली बुलाया ऑफिस। चलता हूँ। ओके हे सॉरी क्या हुआ सर? ये क्या कियारा मैम? हेलो, क्या हुआ? एकदम अर्जेंटली बुला लिया आपने। मिस्टर वागले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैम जी कहिए, क्या हुआ? मिस्टर मितेश शाह को मिस्टर दसानी का प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मितेश शाह कौन है? अरे वो यूके की कंपनी नहीं है, साउंड एंड स्फीयर। मिस्टर दसानी पीछे जाइए। वो उस कंपनी का मालिक मैट शॉ, वो दरअसल वो इंडियन ओरिजिन है, बॉर्न इन यूके, गुजराती बंदा है। मितेश शाह नाम है उसका। वहां जाके मैट शॉ कर दिया। बोलो। हाँ ठीक है, वो अब समझ गया मैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या गड़बड़ी कर दी तुमने? सर मैंने कोई गड़बड़। दसानी पीछे। क्या बार बार दिखा रहे हो? ये पता है सर, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, मेरे पेट ने गड़बड़ कर दी। मतलब? मैंने क्या सोचा, प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए, तो मैंने दामोदर के 4 समोसे और 6 कचौड़ियां खा ली सेफ साइड। तो प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन मेरा पेट खराब हो गया, इसीलिए ये अच्छा। हाँ मैम, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? मिस्टर वागले, मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने ऑफिस बुलाया है कि हमें प्लीज एक मौका दीजिए, एंड थैंकफुली वो मान गए। वो किसी भी वक्त ऑफिस आते होंगे। एंड मिस्टर वागले, प्रेजेंटेशन आपको ही देना है, आप कर पाएंगे ना? अरे डोंट वरी मैम, है लैपटॉप यहीं पे है, डोंट वरी। आइए 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 सर, आइए सर, सर सर, मैं हेलो। वेलकम मिस्टर। हेलो दसानी, अंदर। तो बंद कर लो दरवाजा। ये है मिस्टर वागले, प्लीज आप इन्हें एक मौका दीजिए, बस यही एक रिक्वेस्ट है। यस सर। અને હું તમને વિશ્વાસ આપું છું કે તમને નિરાશા નહીં થાય। आपको गुजराती आती है? गुजराती बोलोगे आप? હું ગુજરાતી નથી, મને આવડે છે ગુજરાતી। હું મરાઠી છું। क्या है, बचपन से जिस चाल में मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पर मतलब आप जानते होंगे कि अलग अलग भाषाओं की फैमिलीज रहती है, तो थोड़ी बहुत भाषाएं आती है मुझे। ओह, तो आप ये पूरी प्रेजेंटेशन मुझे गुजराती में दे सकते हैं? चौक्कस मितेश भाई, आई एम सॉरी मिस्टर मैट। नो, यू कैन कॉल मी मितेश। मैं यूके में पला बड़ा हूँ, लेकिन इंडिया में मैं रहता था। जब मैं छोटा था तो मेरे चाइल्डहुड में हर समर वैकेशन में नानी माँ के यहाँ रहने को आता था, दादर में, कपाड़िया सदन में। सीरियसली? कापड़िया सदन मतलब उसके बगल में जो है अंबिका संगीत चाल, वो ही चाल मेरी, मतलब मेरी पैदाइश वहां की है। सो व्हाट करो छो? एग्जैक्टली। So then let's start with the presentation. Yes, absolutely. चलो तो श्री गणेश करिए। Sure thing. हमारी केविन माँ वैसी। आइए। Yes, please. आओ सर।
जस्ट या प्लीज प्लीज Mr. Matt, how was it? અરે આ માણસ તો હીરો છે હીરો. જા જા હવે. ના ના સાચું કહું છું. हीरो? हीरो मतलब आई मीन हीरा. ये आदमी असली हीरा है, हीरा, रियल डायमंड. लेकिन मिस कियारा, आपने पहले ही इनसे प्रेजेंटेशन क्यों नहीं करवाया? मितेश भाई, हुआ ये कि आपके साथ मीटिंग थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई अच्छा सूट पहनना चाहिए, तो मेरे पास तो कोई सूट था नहीं. So that's the long and short of it. So you mean to say कि एक स्ट्रेंजर आदमी का सूट उस तक पहुंचाने के लिए आपने इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे आदमी को दे दिया? जी. मिस कियारा, मिस्टर बागले की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मैंने सोचा था कि मैं आपकी कंपनी के साथ ये डील कर लूंगा. बट आई एम चेंजिंग माई डिसीजन. अब मैं आपकी कंपनी के साथ ये डील नहीं कर पाऊंगा. देखो मिस्टर मैट, आप मैं आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं. What? क्या बात कर रहे हैं आप? सीरियसली? You heard it right. लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, किसी को भी उसकी चीज पहुंचाने के लिए हमें कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमारा प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है. एंड मिस्टर बागले ने वो एग्जांपल सेट किया है. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. So let's start a new beginning. Absolutely, क्या बात है. देखा मनोज, हाँ मेरे राजू ने इतना अच्छा किया है ना काम. सरस्वती जी का आशीर्वाद दिया तभी उसके साथ अच्छा हुआ. बिल्कुल 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 सही कहा, बिल्कुल. बट यू नो व्हाट, मुझे इस पूरी ये जो सिचुएशन है इससे एक चीज समझ में आई कि दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग होंगे ना जो पॉलिसीज लेते होंगे लेकिन अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को या अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को उसके बारे में बताते नहीं होंगे, और उनके सडनली ऐसे चले जाने के बाद वही अपने लोग सफर करते रह जाते हैं. बिल्कुल सही कहा बंधु, बिल्कुल सही कहा. लेकिन सरस्वती जी का नसीब देखिए कितना अच्छा था. उनके पति ने अपने देहांत से पहले लिखी हुई चिट्ठी मुझे मिली, वरना सरस्वती जी जान ही नहीं पाती ना कि उनके पति ने उनके लिए 1 करोड़ छोड़े. अच्छा मम्मी, तू भी एक बार कंफर्म कर ले, कहीं श्रीनिवास ने ऐसी कोई पॉलिसी तो निकाल के नहीं रखी है जो पता ही ना चले. राधिका, हाँ जी, इससे कह दो हमारे घर में कोई बात किसी से छुपा के नहीं रखी जाती. अरे इससे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं. यस. राधिका को सब कुछ पता है, मैंने कहां कहां क्या क्या इन्वेस्ट किया है और छुपाया है. इन्वेस्ट किया है, बल्कि हमने तो एक विल भी बना के रखी है जो हर बुजुर्ग को बना के रखनी चाहिए, क्योंकि समय की कौन सी घड़ी अंतिम हो किसे पता. काका, बिल्कुल सच कहा पापा आपने, और प्रैक्टिकल थॉट है ये, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है ये सुनते वक्त. वैसे दादी, आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में दादाजी को पता है ना? मेरी इन्वेस्टमेंट्स? दादी की कौन सी इन्वेस्टमेंट? वैसे ही पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है? अरे हाँ, है ना. हाँ, राजू और मनोज मेरी इन्वेस्टमेंट है. वाह वाह वाह, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है. फिर अरे खुशियों का इतना ब्याज देते हैं वो मुझे कि जिंदगी में कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं दे सकती. क्यों राजू के पापा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राधिका तुमने. भाई
इन दोनों की वजह से तो घर में दो दो लक्ष्मी जैसी बहू आ गई, और ये दो बच्चे। राधिका, इससे बड़ा रिटर्न हम दोनों को क्या चाहिए, बताओ। सही कहा आपने। सच कहूं, अगर दुनिया में ना हर माँ अपनी बेटियों को मेरी बहुओं जैसे संस्कार देना, तो कोई भी माँ ना जिंदगी में कभी भी किसी वृद्धाश्रम में नहीं जाएगी। आजा 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 आजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।